श्री मंत्र कथा चैनल पर सभी माता बहनों का स्वागत है। आज सभी बहनों को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज मैं आपको अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके इस व्रत की विधि कथा तथा इस व्रत का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। सत्ययुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मर्तकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि को वहां आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप पर बीती सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम्हें विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह बात कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया और एकादशी के दिन रात्रि जागरण भी किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सांप के डसने से मृत्यु हो गई। रोहित के शव को उनकी पत्नी द्वारा शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से शमशान का कर मांगा, मगर उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी की कोर चीरकर शमशान का कर चुकाया। इधर सत्य तथा व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री विष्णु जी ने प्रकट होकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्य की बहुत ही प्रशंसा की। ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी तथा श्री हरि विष्णु जी की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के प्रभाव से उनको उनका राज्य भी मिल गया। श्री हरि की कृपा से तीनों राज्य सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः एकादशी के व्रत में ये कथा जरूर सुनो। हे श्री विष्णु जी, इस कथा को सुनने, कहने व हुंकारा भरने वाले सभी लोगों का भला हो। इस कथा को सुनने के बाद 5 बार आप इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय हो श्री हरि विष्णु जी भगवान की जय हो।